देखिए आज जो है से हमने क्या है ठीक ना 1.3 का है एक्सरसाइज कितना 1.3 का है जो मतलब क्या स्टूडेंट फ्रेंड का ही किताब आपका है मैंने केसी सिन्हा आपका ही बुक है ठीक ना। और देखिए हमने क्या है 1.1 और 1.2 ये दोनों जैसे मतलब क्या है 12 वीडियो तक मतलब क्या समाप्त क्या है कर दिए इसमें ठीक ना। और आज जैसे मतलब क्या है 1.3 जैसे मतलब क्या इसमें केवल सिद्ध करने वाला है। तो सिद्ध करने वाला क्या है अपरिमेय संख्या को मतलब क्या है सिद्ध करने वाला है ठीक ना। तो आज इसमें हम क्या है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसको अच्छे से क्या है समझिएगा इसको ठीक ना। बाकी क्या है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं ठीक ना, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं ये हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से क्या है बता दिए हैं। प्लस में क्या है कि और भी जो इसका मतलब क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या सब क्या है सम पूर्णांक संख्या क्या है ठीक ना ये सब मतलब क्या बता दिया आपका गया है ठीक ना। आइए हमको मतलब क्या है एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट क्या है आज करना है ठीक ना। देखिए इसमें क्या है एक्सरसाइज कितना है 1 कितना है 3 का है ठीक ना। स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा बुक का है। तो देखिए क्वेश्चन 1 का समझिएगा। देखिए इसमें दिया क्या कि सिद्ध करे कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या ए थोड़ा हल्ला कम से भनभनिया मत पकड़ा। देखिए हमको क्या करना है सिद्ध करना है कि क्या है √2 है √2 एक अपरिमेय ये मच्छर चुप रहा ठीक ना अपरिमेय संख्या है ठीक ना। ये क्या है कि √2 जो है मतलब सर ये क्या है अपरिमेय संख्या है ठीक ना। ये अपरिमेय संख्या हमको खुद है लेकिन हमको सर क्या है इसको थोड़ा आपको हम बताए थे कि इसको हम क्या इसको उल्टा मानना है। क्या मानना है उल्टा। और उल्टा मान के देखिए हम जान रहे हैं कि मतलब क्या है परिमेय संख्या √2 के मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है लेकिन इसको हम जस्ट उल्टा मानेंगे। उल्टा मान के और इसको फिर जैसे मतलब कि हमको सही के रूप में ले आ देना है। जो मतलब ये भाषा बोला है कि √2 जैसे मतलब क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हमको दिखाना है लेकिन हम एक मान लेंगे कि नहीं √2 जैसे मतलब क्या है अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है ये परिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय संख्या है ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको मान लेंगे कि आप क्या है जानवर हैं। अरे भाई आप जानवर थोड़ी हैं ठीक है लेकिन मान लें कि आप जानवर हैं तो जानवर है सर तो उसका जानवर का भी मतलब एक सर क्या बनता है उसका एक प्रूफ बनता है कि पहचाना को बताइए हमको सर। तो आप बोल दिए जानवर तो जानवर का सर क्या होगा पूंछ होगा 2 सींग होगा 4 गो सर पैर होगा आपको हुआ कि नहीं ठीक ना। लेकिन उसका अगर शर्त लागू अगर हो जाए तो आप फिक्स है कि जानवर बन जाइएगा नहीं बनिएगा बनिएगा सर ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पास अगर सीधा अगर नहीं अगर होगा तो आप फिर मतलब क्या होंगे मनुष्य ही होंगे क्या। तो उसी प्रकार से इसमें जस्ट यहाँ क्या हमको भी उल्टा मान लेना है ठीक ना। आइए यहाँ इसको देखते हैं। इसके मान लेंगे लिखिएगा कि माना कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या है ठीक ना। तो मान लें कि माना कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या है ठीक ना। चलिए आप मान लें कि √2 एक क्या परिमेय संख्या है ठीक ना। जबकि क्या इसको ऐसे लिख लीजिएगा माना कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या है जहां ठीक है जहां P तथा Q दो ठीक ना धनात्मक पूर्णांक संख्या ठीक ना धनात्मक पूर्णांक संख्या है ठीक ना। और Q बराबर क्या है नॉट इक्वल 0 ठीक ना। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लेकिन दोनों का जैसे मतलब हमको सर क्या है यानी कि देखिए पहले समझेगा यहाँ पास हम लिख दिए कि माना कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या है जहां P तथा Q दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है।
तो अब जब यहाँ पास ये बोल दिया है, आते हैं इसको प्रश्न से, जब यहाँ पास बोल दिया है कि √2a क्या है, परिमेय संख्या है, तो फिक्स है भाई कि √2a क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक ना, तो परिमेय संख्या का मान सर क्या होता है, p/q। क्या होता है, p/q होता है। ठीक ना, इसके लिखेंगे √2 बराबर क्या होगा, p/q होगा। अब देखिए p/q जो है से दो सर मतलब ये संख्या जो है से कैसा संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। दो धनात्मक क्या है, पूर्णांक संख्या है। और दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, तो कैसी संख्या है, ये संख्या जो है p और q जो है सो मतलब क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक ना, क्या है, सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं, ठीक ना, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। इसका HCF कितना हो, 1 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए यानी कि p और q दो क्या है, सअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 5/6 है, 5/6 है, तो 5/6 है जो है से आपका सर क्या है, सअभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि यानी कि दोनों में जो कॉमन जो हमको होगा सर कितना होगा, 1। यानी कि दोनों को अगर हम HCF निकालते हैं तो कितना होगा, 1 के अलावा और कोई होगा नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम सअभाज्य संख्या कह देंगे। ठीक ना, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या नहीं, सअभाज्य संख्या कह देंगे, भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पास लिख दिए √2 बराबर क्या, p/q। यहाँ पास लिखिएगा कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बोलिए कि सर कि वर्ग करने पर सर किस लिए लिख दिए हैं, देखिए वर्ग करने के लिए दोनों तरफ हम इसलिए सर लिख दिए हैं कि ये क्या है, बेरूट में है, ये क्या है, रूट में है। तो सर हमको दोनों का मतलब क्या है, बराबर हमको करना है। तो इसलिए जब अगर हम दोनों का हम करते हैं क्या, वर्ग, दोनों साइड करते हैं वर्ग, तो खुद जैसे मतलब क्या है, √2 जैसे क्या है, हट जाएगा सर, रूट मतलब यहाँ से हट जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए √2 है, इसका कर देंगे स्क्वायर, और ये क्या है, p/q है सर, तो इसको भी हो जाएगा सर क्या, स्क्वायर। चूंकि यहाँ पास लिखे हैं कि दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, तो यानी कि बराबर की साइड भी क्या है, कर दिए वर्ग, और बराबर की साइड भी क्या है, कर दिए वर्ग। अब देखिए स्क्वायर से √2 क्या है, मतलब रूट स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया, तो कट गया, मर गया, बच गया कितना, 2 बच गया, ये ना बच गया। अब देखिए p के भी है और क्या q का भी ना स्क्वायर है, तो दोनों को बांटेंगे सर तो क्या होगा, p² और फिर सर क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा। और जब q² हो जाएगा तो यहाँ पास हम कर देंगे क्या, देखिए कि 2q² क्या होगा, 2q² बराबर में सर क्या होगा, p² हो जाएगा कि नहीं। अब इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि q² को सर हम चाप लेंगे, q² को क्या है, चाप लेंगे, और चाप के सर क्या है, 2 को अगर हम भेज देंगे यहाँ पास, पहले समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पास अगर हम q² को सर चापेंगे तो p² सर 2 होगा, 2 होगा ना। अब इसका साबित क्या करता है कि 2 जो है से मतलब डिवाइड करता है, यानी कि 2 जो है से क्या है, 2 से भाग लग जाता है पूरा पूरा सर किस में, p² में। ठीक ना, p² में क्या भाग क्या है, लग जाता है। तो फिक्स है कि जब 2 p² को जब क्या डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो फिक्स है सर कि 2 भी p को विभाजित करेगा, ना करेगा, करेगा। कैसे करेगा, यहाँ देखिएगा, देखिए p बराबर मान लेते हैं सर कि अगर ले लिए हम 10, कितना ले लिए, 10, ये मान लीजिए छोटा लीजिए, 4 ले लिए, p बराबर कितना ले लिए, 4। तो देखिए यहाँ पास बटा में 2 है, तो 2 से सारी 4 कट जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पास क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो अगर हम 2 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमको 4 होगा कि नहीं। 2 के अगर स्क्वायर, यहाँ पास स्क्वायर नहीं है, तो 2 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक ना, तो 2 दूना के 4, या फिर 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, यानी p बराबर हम 4 मांगते हैं, p बराबर 4 बन ली, तो 2 से डिवाइड कर ली, तो 2 दूना के 4 हो गया। अगर मान लीजिए कि p बराबर हम केवल 4 माने, लेकिन इसे ऐसा क्या है, स्क्वायर, तो अगर हम 4 के अगर स्क्वायर करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 16। तो 2 अठे कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना जी, यानी कि स्क्वायर के भी काटता है और बे स्क्वायर के भी काटता है। किसका, जो ऊपर रहता है मान उसका। तो ऊपर में कौन है, p, ऊपर में कौन है, p है, तो p का सर काटेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पास आप थोड़ा लिख दीजिएगा, ठीक ना, क्या लिखेगा कि 2 p² को विभाजित करता है। ठीक ना, तो इस चूंकि इसीलिए क्या लिखेगा कि इसीलिए
दो p को भी विभाजित करेगा। जब दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो पी को भी क्या विभाजित करेगा, फिक्स है, ठीक ना। अब भाई इसको लिखते हैं क्या हम, पूर्ण। देखिए अब यहाँ पास हम क्या मान लेंगे कि p बराबर सर क्या मान लेंगे, 2k मान लेंगे। बोलिए सर कि p बराबर 2k सर क्या मान लिए, हमको सर समझ नहीं आया, समझिएगा। मान लीजिए कि अगर हम p के मान कुछ रखते, जैसे हम रख लेंगे 20, क्या रख लेंगे 20, तो p बराबर हमको सर क्या है 20, p बराबर हमको क्या है, तो हमको p बराबर हमको 20 है, तो p बराबर देखिए सर यहाँ पास क्या है 2k मतलब क्या है, दो गुने कुछ संख्या, तो अगर हम 20 के अगर हम तोड़ते हैं तो कितना होगा, 2 गुने 10 होगा, 2 गुने 10 यानी कि 2 गुने 10, तो 10 दूना के 20, तो 2 गुने यहाँ पास यहाँ क्या है, यहाँ पास है देखिए हम मान लिए हैं के है, के माने क्या है कुछ संख्या आएगा, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 10 यानी कि 2 गुने के 2 गुने के, तो इसे यहाँ पास सब दिखा देंगे कि 2 गुने के, कोई दिक्कत, चले भाई। अब देखिए यहाँ पास क्या है, ये तो आपका समीकरण, किसको मिटा दे नहीं, ये आपका समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पास इसके लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट में पढ़ा दिखाई ना, पढ़ रहा है दिखाई नहीं पढ़ रहा है, फर्स्ट में p का मान रखे, समीकरण फर्स्ट में क्या p का मान रखे, तो ये फर्स्ट हमको सर कौन इन है, तो यहाँ पास इसको इधर आप थोड़ा लिख दे रहे हैं, देखिए 2q स्क्वायर बराबर में p है ना, तो p बराबर देखिए सर कितना है 2k है, तो यहाँ पास रख देंगे क्या हम 2k, पूरा कर देंगे क्या स्क्वायर कर देंगे सर, तो 2q स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखिए 2 दूना के 4k स्क्वायर काट देंगे, 2 दूना के 4, तो क्या होगा 2k स्क्वायर, इधर लाते हैं खींच के, बराबर में सर क्या होगा q स्क्वायर हो जाएगा सर, लेकिन 9q थोड़ा मतलब बराबर तो लगता है, ठीक ना, तो ये q लिखल है, अच्छा याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए अगर हम 2 को सर बाटा में इसको भेज देंगे q स्क्वायर के बटा में, तो फिक्स यहाँ जैसे 2 यहाँ पास डाल देंगे, यहाँ पास आ जाएगा ना, साबित करें कि 2 भी जैसे मतलब क्या है q स्क्वायर का डिवाइड क्या है कर रहा है नहीं, तो यहाँ पास इसको छोड़ के यहाँ पास लिख दे रहा है कि 2, ठीक ना, क्या लिखेंगे 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना, 2 q को भी विभाजित करेगा, फिक्स है। जब q स्क्वायर को जब 2 जैसे क्या है q स्क्वायर को क्या विभाजित करता है, तो फिक्स है कि 2 भी p को क्या है विभाजित करेगा, ठीक ना, हाँ सॉरी q को मतलब क्या विभाजित क्या है करेगा। अब यहाँ गौर से समझिएगा कि हम अभी जस्ट आपको हम बताए क्या, अभी आपको हम जस्ट क्या बताएं कि p और q जैसे मतलब सर क्या आपका 2 सह अभाज्य संख्या जिसका एसेप कितना होता है 1, लेकिन सर यहाँ गौर से आप देखिएगा ठीक ना कि q का जो है विभाज्य जो हम जो कर रहे हैं, जो मैंने कट रहा है 2 माने q और p, देखिए यहाँ p और यहाँ पास क्या है q, और q स्क्वायर में रखें q, सर बोलिए ना, यहाँ p है यहाँ q है, तो p और q जैसे मतलब सर कितना से कट रहा है 2 से कट रहा है, लेकिन जबकि सर कितना से कटना चाहिए 1 से कटना चाहिए, तो 1 से अगर कटेगा तभी ना सर उसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये मतलब क्या है परमेय संख्या, लेकिन यहाँ पास हम हमारा मान्यता सर ये क्या है गलत है, 2 माने 1 से क्या ज्यादा से कट रहा है, यानी कि 2 से हमको कट रहा है कि नहीं, इस कंडीशन में इसको हम बोल देंगे, यहाँ पास लिखेगा ठीक ना कि p तथा q 2 से कट, ऐसे लिखिएगा ना एकदम ठेठ भाषा में, कट रहा है, जबकि हमको ऐसे लिखेंगे, जबकि p तथा q लिखिए, जबकि p तथा q
का HCF कितना होना चाहिए? एक। कितना होना चाहिए? एक। लेकिन सर पी और क्यू का सर HCF कितना है मिल रहा है? 2। और जिसे कट रहा है सर वही ना HCF आपका बन रहा है, तो कितना है? 2 है। ठीक ना? यहाँ पास लिखे कि अतः हमारा मान्यता सर क्या है? गलत है। हम माने क्या थे? ठीक ना, कि अगर एक से कटेगा तो आपका परमेय संख्या बनेगा। देखिए, लेकिन हमारा मान्यता जैसे मतलब सर क्या है? गलत है। एक से क्या बीच से न कट रहा ही, ठीक ना? तो सर क्या है? हमारा मान्यता जैसे मतलब क्या हुआ? गलत। मान्यता मतलब क्या? जो हम माने कि परमेय संख्या है, बल्कि क्या परमेय संख्या नहीं, ये है क्या? अपरमेय संख्या। तो लिखेगा कि हमारा मानना गलत है, इसीलिए ठीक ना, क्या लिखेगा? √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपका सर क्या हो गया? ठीक ना? देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? यहाँ पास 1 था, ठीक ना? अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में सर क्या दिया है कि सिद्ध करना है कि √2 था ना इसमें पहला में, तो यहाँ पास खाली कितना है? √3 है। कितना है? √3। सिद्ध करना है कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? क्वेश्चन नंबर। अच्छा यहाँ पास 2 हुए थे भाई। ला हो गया 2 हो गया ना? घुरा दीजिए इसको सर। यहाँ 2 हुआ। तो यहाँ पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि सिद्ध करना है कि क्या है? √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने क्या है? √2 का जैसे सिद्ध किए उसी प्रकार से क्या है? √3 वाला है। बस सिद्ध खाली कर दीजिए ना सर। क्या लिखिए? बस ये मानिए उल्टा अपरिमेय है तो क्या मानेंगे? परिमेय। कि माना कि ठीक ना, √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? परिमेय संख्या है जिसका गुणनखंड केवल एक होता है। लिख दिए। अभी दूसरा भी से कुछ लगा दे रहे हैं कि माना कि √3 एक क्या परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या सर क्या P/Q के रूप में है। अब वो हम लिख नहीं रहे हैं कि मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका P और क्या है? Q रहेगा तो उतना नहीं। ये समझिए कि परमेय संख्या है तो मतलब क्या P/Q के रूप में फिक्स है सर। ठीक ना? तो लिख दिए कि √3 एक क्या परमेय संख्या है जिसका गुणनखंड, किसका गुणनखंड बबुआ? तो परमेय संख्या के। तो परमेय संख्या में कौन के? तो P और Q के। P और Q के। ठीक ना? गुणनखंड कितना होगा? 1। माने HCF उसका 1 के अलावा और नहीं होगा। ठीक ना? आएगा प्रश्न से क्या लिखवाऊं? √3 होगा। √3 होगा ना? तो √3 है लिखे हूँ। अब बराबर देखा √3 एक का मान ले परमेय संख्या ना, तो परमेय संख्या के रूप में तो क्या होता है? P/Q। पता ही P/Q। और यहाँ पास लिखी दी है कि जिसका गुणनखंड केवल 1 होगा। किसका गुणनखंड? P और Q का गुणनखंड 1 होगा। अगर 1 अगर आएगा इसको हम बोलेंगे कि कौची है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। अगर 1 से हमको ज्यादा अगर आ जाएगा तो कह देंगे हम कि ये परमेय संख्या नहीं है, वो पहिलके वाला है। मतलब अपरमेय संख्या है। जो पहिलका जो था इसका मान है कि क्या है? अपरमेय संख्या हो जाएगा। वो दिक्कत चला। तो दोनों साइड क्या देखिए, इसको पहले क्या है? रूट के हटाने के लिए सर हम क्या कर देंगे? वर्ग। अब लिखना रहे यहाँ पास बार बार हम, ठीक ना, कि दोनों साइड मतलब क्या वर्ग करने पर। ठीक ना? अभी जस्ट फर्स्ट वाला में लिखे ना जी, तो बार बार लिखना जरूरी थोड़ी है। इसमें क्या है? दोनों साइड क्या वर्ग करने पर अपने से लिख लीजिएगा। देखिए वर्ग इसलिए किए कि इसको मतलब क्या है? रूट में है। ठीक ना? तो रूट हटाने के लिए क्या इसको हम वर्ग किए हैं दोनों साइड। क्योंकि एक साइड वर्ग करेंगे और एक साइड में नहीं। एक मड़वा में 2 भाग होता है ना। एक मड़वा में अगर बर बाप को बैठा दीजिए, आयोग को मतलब पीढ़ा में बैठाइए, आयोग को बैठा दीजिए सिंहासन पर, तो लड़ना जाएगा। वो लड़ेगा कि नहीं जी? नहीं हो जाएगा लड़ाई। अरे आप ना लड़िएगा, जो लड़ने वाला नहीं, कल लड़ेंगे। चल देखिए। अच्छा इधर समझिए सर, इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा देखा इधर।
ये क्या है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पास इतना हो जाएगा ना। अब समझिएगा यहाँ पास सर क्या होगा आपका, यहाँ लिख देंगे 3 क्यू स्क्वायर बराबर सर क्या होगा पी स्क्वायर। समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब देखिए इसको अगर हम 3 को भेज देंगे यहाँ बट्टा में सर तो क्या होगा 3 पी स्क्वायर को मतलब क्या है विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पास लिखिएगा कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना। इसीलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा। बुद्धि का जाता। चलिए तब यहाँ लिखिएगा, फिर यहाँ से मान भी सकते हैं, ना भी मानेगा तो ऐसे लिखिएगा डायरेक्ट क्या कि P बराबर सर क्या लिखेंगे 3 गुने के 3 गुने R कुछ भी सर माने यहाँ पास मान लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास देखिएगा 3 गुने के मान लिए तो 3 गुने के अभी जस्ट पीछे वाला में हमने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि 3 गुने के क्यों माने तो पीछे बता दीजिए। अब आइए यहाँ लिखिएगा कि समीकरण देखिए P के मान हमको सर क्या है 3 के, लिखिए कि समीकरण फर्स्ट में क्या है P का मान रखने पर या फिर बैठाने पर या बैठा दा तो देखिए यहाँ पास 3 क्यू स्क्वायर बराबर देखिए P है ना P स्क्वायर, देखिए P के जगह पर सर क्या बैठेगा 3k और पूरा के देखिए सर इसका क्या है स्क्वायर तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर तो कितना जगह 9k स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर 3 3 के 9 ना होगा। अब देखिए 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 लिखिएगा 3k स्क्वायर बराबर में सर कितना जगह क्यू स्क्वायर रहेगा। अब देखिए अगर के स्क्वायर के चाप लेंगे तो 3 को सर बटा में भेज देंगे तो फिक्स है सर, मतलब क्या है कि 3 क्यू स्क्वायर को भी क्या है विभाजित करता है, नहीं करेगा 3 जो से मतलब सर किसको क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब यहाँ बटा में चल जाएगा तो फिर से सर कटेगा, ठीक ना। अब इसका मान अपन मन से रखने पड़ेगा कि हाँ क्यू बराबर हम कितना संख्या ले, ठीक ना। तो उसमें क्या है आपका काट देगा वहां पास, ठीक ना। तो अब यहाँ पास देखिए यहाँ पास लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पास पढ़ रहा दिखाई ना, लिखिएगा कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, ठीक ना। अब इसको इधर की साइड लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए अभी हम का बताएं कि जेकर गुणखंड बबुआ 1 होता है ओकरे हम कहबे कोई चीज की परमेय संख्या, लेकिन यहाँ पास आ गए कितने 1 से ज्यादा हो गए, 1 से ज्यादा ना हो गए तो हमारा मान्यता सर क्या हो जाएगा गलत हो गया। हम अभी बोले क्या कि देखिए कि माना कि √3 क्या परमेय संख्या है जिसका गुणखंड केवल कितना हो 1 हो, तो P और Q का गुणखंड कितना हो 1। लेकिन यहाँ गौर से देखिए कि P जो है P का सर मतलब P जैसे क्या 3 से सर यहाँ क्या है विभाज्य है और Q भी जैसे मतलब यहाँ क्या है 3 से विभाज्य है, लेकिन जबकि हमको सर विभाज्य कितना से होना चाहिए 1 से बेसी से नहीं होना चाहिए। यहाँ पास लिखेगा पूना, ठीक ना, यहाँ लिखेगा पूना तो यहीं पास होता है, यहाँ लिखेगा ना। चूंकि P तथा Q 3 से विभाजित हो रहा है, जबकि हमको ठीक ना
P तथा Q का गुणनखंड कितना, केवल एक होना चाहिए। लिख दिए कि जबकि हमको P तथा Q का गुणनखंड क्या केवल एक होना चाहिए था, लेकिन एक से क्या है ज्यादा है कि नहीं जी, ठीक ना। यहाँ पास लिख देंगे कि अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। तो हम सर गलत क्या माने थे, गलत मान थे परिमेय संख्या, ठीक ना। हमारा मानना सर क्या है, गलत है, इसीलिए, ठीक ना, इसीलिए √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब इसके यहाँ पास ये आपका हो गया सर क्या, ठीक ना। हाला मत करा, चलो देखिए आगे बताते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 समझेगा, समझिए इधर जी। इसमें क्या दिया है समझेगा कि सिद्ध करे कि 1/√5 पे क्या है अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए यहाँ पास क्या है √3 है ना, तो ये पास क्या आपका सर दिया है 1/√3 है। कितना 1/√3 है, अच्छा 5 है। ना भनभना कला रहा है जी, हाँ क्या रानी है कम से कम भनभनाना। देखिए सिद्ध करना है कि 1/√5 पे क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको भी दिखाना जस्ट रोज नहीं लेके चलिएगा। देखिए लिखेंगे हल, लिखे कि माना उल्टा बस मानिए, ठीक ना, और घुरा ना दाऊंगा। अब यहाँ बदल गया तो इसको घुरा दीजिएगा ना आप, ठीक है। चलिए कि माना कि 1/√5 ये क्या है, माना कि 1/√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। जिसका गुणनखंड केवल एक होता है, ठीक ना। माना कि 1/√5 पे क्या परिमेय संख्या है, जबकि है सर क्या ये अपरिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या, लेकिन उसको उल्टा माने क्या है परिमेय संख्या। उल्टा मान भी लिए हैं और साबित भी सर लास्ट में जाकर सर कर रहे हैं वही रियल बात वाला, जिसका मतलब जो आपका बुक बोला है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन बोला है उसी को फिर क्या हम साबित सर क्या है कर भी रहे हैं कि ना, अच्छा ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा तब जिसका गुणनखंड क्या है केवल एक होता है। अब समझिए यहाँ प्रश्न सही है 1/√5 सर क्या है परिमेय संख्या है, तो 1/√5 जो है इसका मतलब क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के रूप में सर क्या होता है P/Q। अब P और Q जैसे मतलब सर क्या है दो सह अभाज्य संख्या है, दो सह अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड सर कितना होता है केवल एक, यानी इसका HCF कितना होता है 1 होता है। माने दो एक मतलब क्या वो इसको बोलिए कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसका मतलब यह जैसे क्या है सहअभाज्य संख्या होता है, क्या होता है सहअभाज्य संख्या होता है जिसका HCF कितना होता है 1, यानी गुणनखंड कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। तो हमको दिखाना जिसका गुणनखंड क्या है एक अगर होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए इसको यहाँ क्या है देखिए रूट में ना है, ठीक ना। इसको मल्टीपल भी सर क्या है गुना करके कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको क्या है स्क्वायर भी इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए इसको क्या है स्क्वायर कर दिए, किस लिए रूट को हटाने के लिए जी, रूट को हटाने के लिए क्या स्क्वायर हम दोनों साइड कर दिए। समझिएगा बोले कि तीन साइड स्क्वायर है रूट था कि मतलब कर दिए,
नहीं तो एक साइड खाली करेंगे, एक साइड छोड़ देंगे, नहीं दोनों साइड जब भी करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर सर कितना होगा 1, अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या है कट जाएगा सर, ठीक ना, तो कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा सर क्या आपका पी स्क्वायर, और बाई सर क्या हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब इसको कीजिए क्या मल्टीपल गुना कीजिए सर, कैंचा गुना जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा 5 पी स्क्वायर बराबर सर क्या होगा क्यू स्क्वायर, हुआ कि नहीं। अब देखिए अगर हम 5 को ढकेल देंगे गड्ढा में नहीं बटा में यहाँ, ठीक ना, तो बटा में जब आएगा भाग में, और गुना में से कहाँ आएगा भाग में आएगा, तो फिक्स है कि 5 क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर का सर क्या है विभाजित करता है, ठीक ना। तो यहाँ पास लिखिएगा ठीक ना कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित क्या है करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। अब इसको लेके सर हम चलिए पुनः मतलब दोबारा, तो अब यहाँ पास हम क्या मान लेंगे, ठीक ना, कि मानेंगे सर कि Q बराबर क्या मानेंगे, Q बराबर सर मान लेंगे क्या 5R मान लेते हैं, अभी क्या मान लेते हैं 5R। अब देखिए यहाँ पास हम मान लिए सर क्या कि Q बराबर सर क्या हो गया 5R, हो जाएगा ना, Q बराबर मान लिए क्या 5R। अब यहाँ पास क्या है कि Q का जो मान जो आएगा, ठीक ना, हम इस रूप में क्या है सर इसको हम तोड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि Q बराबर अगर हम मान लेते हैं कितना 10 मान लिए, Q बराबर हम क्या मान लिए 10, तो 10 को अगर हम सर तोड़ेंगे तो कैसे सर हम तोड़ सकते हैं 5 गुने 2, तो 5 आपका फिक्स है, और R जैसे आपका सर क्या है 2, मतलब हो गया क्या कि 5 गुने कुछ संख्या बराबर में क्या है Q, बराबर में क्या होगा Q, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए तब यहाँ पास लिखेगा कि समीकरण फर्स्ट में, कहा फर्स्ट में, इसको नाम माना है तो मान लीजिए फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर, ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका ये ना 5P स्क्वायर बराबर Q है ना, यहाँ गौर से देखेगा तो Q बराबर सर कितना है 5R है, कितना है 5R है। अब 5R है सर, इसका देखिए Q का स्क्वायर है, तो हम भी सर इसको कर देंगे Q के स्क्वायर, इसको कर देंगे, तब यहाँ लिखेंगे कि 5P स्क्वायर बराबर, तो कितना हो जाएगा 25R स्क्वायर होगा, 5 के भी स्क्वायर है वो R के भी स्क्वायर है, तो 50 25 और R स्क्वायर हो जाएगा सर, 5 इस तरह क्या है कटेगा, तो 50 25 यानी कि P स्क्वायर बराबर सर क्या होगा 5R स्क्वायर होगा, तो 5R स्क्वायर बराबर सर क्या होगा P स्क्वायर होगा ना, तो 5R स्क्वायर बराबर सर क्या हो जाएगा P स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 5 को सर क्या ढकेल देंगे यहाँ P में, अरे बटा में इसको ठीक ना ढकेल देंगे, तो सर ये आपका क्या हो जाएगा यानी कि P स्क्वायर बाई 5, यहाँ पास सर इसे आ जाएगा नहीं बोला, तो 5 से क्या P स्क्वायर मतलब क्या है विभाजित होगा, ठीक ना। यहाँ पर जब विभाजित होगा इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको इस रूप में इसको लिखेगा ठीक ना कि 5 P को विभाजित करता है, इसीलिए P स्क्वायर को ना P स्क्वायर को लिखेगा, इसीलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पास लिख दिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि हम लिखे क्या है, शुरू पहले देखिए कि माना कि यानी है क्या 1/√5 ये क्या अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको हम जबरदस्ती उल्टा मान लिए कि माना कि 1/√5 ये क्या है परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है जिसको बोले है कि जिसका गुणखंड कितना हो बबुआ 1 हो,
माने इससे कितना हो 1 हो, इससे बेसी इसका न होना चाहिए, ठीक ना। इसका 1 अगर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन 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 यहाँ सर एक से क्या है ज्यादा हमको आ गया, कितना गया 5। देखिए 5 जैसे मतलब क्या है, 5 जैसे मतलब क्या है पी को भी सर विभाजित करता है, प्लस में यहाँ भी गौर से देखिए कि 5 जैसे मतलब क्या है क्यू को भी क्या विभाजित करता है। तो इस कंडीशन में इसको हम कह देंगे, ठीक ना, कि बल्कि हमारा मान्य यानी कि हमारा मान्यता जो है, यानी मान्यता मतलब जो हम माने है वो मतलब क्या है गलत है, क्या है गलत है, बल्कि 1/√5 सर ये क्या है अपरिमेय संख्या। यहाँ पास इसको लिखेगा ना कि P तथा Q का गुणनखंड 5 है, जबकि हमको P तथा Q का गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए था, ठीक ना। अतः लिख देंगे इसे, क्या लिखेंगे अतः। देखिए इतना सारा आपका एग्जाम में लिखना जरूरी है, ये वाला बतिया एग्जाम में लिखना जरूरी है। अगर ये बतिया एग्जाम में ना लिखेगा तो सर आपका ममलबे गड़बड़ा जाएगा, हाँ मामला आपका गड़बड़ा जाएगा, तो ये बतिया आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। तो हमारा मानना सर गलत क्या है जी, हम माने हैं क्या है परिमेय संख्या, माने क्या है परिमेय संख्या। इस कंडीशन में सर होगा सर ये क्या अब परिमेय संख्या तो लिखिएगा कि इसीलिए, ठीक है 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सर क्या हो गया ठीक ना। चलो देखिए आज मतलब जो है से क्या है एक्सरसाइज 1.3 तक, ठीक ना। आज इतने तक मतलब क्या छोड़ते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है 3 तक क्या है बताए हैं। बाकी जैसे मतलब जो क्वेश्चन जो बच गया 4-5 का जैसे मतलब क्या अगले दिन मतलब क्या उसमें हम बताएंगे। यानी कि आज जो वीडियो जो बना मतलब क्या 13वां वीडियो है, ठीक ना। 12 वीडियो तक मतलब क्या है बन गया है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर भी कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो कम से कम क्या है इस चैनल से मतलब जुटे यानी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब सर इसलिए सर कीजिए कि जैसे ही मतलब क्या है वीडियो है यहाँ से क्या अपलोड करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन जैसे क्या है पहले सबसे प्राप्त आपका मतलब मिलेगा, ठीक ना। और आप जैसे मतलब क्या इस चैनल से जुट कर 2024 एग्जाम के लिए जैसे मतलब क्या एक अच्छे से क्या लाभ आप ले भी सकते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।